जय भीम साथियों, मैं सागर ननेर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अभी से चुनाव जीतने की जो कवायद है वो पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी भाजपा के समेत विपक्ष के जितने भी दल है वो चुनावी मैदान में अभी से लगे हुए हैं। लेकिन 2024 में बीजेपी की अगर बात करें तो वो हिंदू तुष्टीकरण के मुद्दे पर ही इस चुनाव को जीतकर सत्ता में वापस आना चाहती है। हाल ही में भोपाल के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को ही अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ 80% मुस्लिम पासमानदा समाज यहाँ शोषित व पीड़ित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे बयान से यहाँ काफी माहौल गरमाया हुआ है, जिसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए हैं। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, लेकिन इनको ये चाहिए कि उनके हालातों को सुधारने के लिए हर स्टेट में आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि अगर मुस्लिम पासमानदा समाज 80% मुस्लिम पासमानदा समाज यह शोषित व पिछड़ा है, इनकी सुधारना के लिए, इस समाज की सुधारना के लिए, इसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट को आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। साथ ही इनका जितना भी बैकलॉग खाली पड़ा है उनको भी भर देना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो के इस बयान से एनडीए की सरकार कटघरे में खड़ी हो चुकी है। बीजेपी खासी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार जिस दाव को फेंक कर 2024 में हिंदू तुष्टीकरण के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहती थी, उस दाव को बसपा सुप्रीमो ने निरस्त कर दिया। बीजेपी के पास कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, वो केवल हिंदू तुष्टीकरण करके ही चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसी के साथ बीजेपी आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी ला सकती है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को भी वो पेश कर सकती है। आपको बता दें कि ऐसी कोशिश 1835 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। अपराधों, ठेके व सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यूसीसी को लाना चाहती थी और इसको जरूरी भी समझती थी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का प्रावधान किया हुआ है कि यहाँ पर समान नागरिक कायदा हो। लेकिन आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह राग अलापना कितना उचित है, क्योंकि बीजेपी को अगर हम देखें तो 9 साल से ज्यादा समय सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन अब तक इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं की या फिर इस बिल को पेश करने की बात नहीं की। लेकिन ठीक लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी इस मुद्दे को लाकर क्या साबित करना चाहती है, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2024 में बीजेपी खास तौर पर यहां हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे पर, यानी तुष्टीकरण के मुद्दे पर ही चुनाव की तैयारी करने वाली है। जरूरी जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर बीजेपी यहां आए दिन गैर मतलब की ही बातों को करती रहती है, जिससे यहाँ खासकर दलित, शोषित व पिछड़े समाज का काफी नुकसान हो रहा है। देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अशिक्षा और महंगाई जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर सरकार खासी घेरती हुई नजर आ रही है, जिसको भुलाने के लिए यह गवर्नमेंट अलग अलग मुद्दों पर, जो कि हिंदू तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर लोगों की भावनाओं को आहत करने का मुद्दा हो, ऐसे ही मुद्दों को उछालती रहती है और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ गरीबों को व मजलूमों को, इनके हितों की बात करना इनको पसंद नहीं है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी मुस्लिम पासमानदा समाज की जो दयनीय स्थिति है उसको लेकर चिंतित है। क्या ये चिंता बीजेपी की वाकई सच्ची है? और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? क्या इस बिल को लाकर बीजेपी दोबारा गवर्नमेंट बना पाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।